हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल संकल्प मैथ क्लासेस में। स्टूडेंट्स, इस क्लास के माध्यम से मैं हिंदी मीडियम के क्लास 10th के विद्यार्थियों को मैथ की क्लास करवा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। तो इसी उम्मीद के साथ आइए शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.5 का जो पहला क्वेश्चन था उसको सॉल्व कर लिया था। मुझे उम्मीद है आपको वो सोल्यूशन समझ में आए होंगे। आज हम क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करते हैं। तो आइए देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो पहला ऑप्शन है वो लिखा है ए और बी के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। यानी ये जो नीचे समीकरण हमको दिया गया है 2x प्लस 3y बराबर 7, ए माइनस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू वाई बराबर 3a प्लस बी माइनस 2, ये दोनों समीकरण युग्म जो हमें दिए गए हैं, इन दोनों समीकरण युग्म में हमको a और b के वो मान निकालने हैं जिनके लिए ये समीकरण युग्म जो है अपरिमित रूप से अनेक हल देगा। यानी कि ये जो समीकरण युग्म है अगर इसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं तो उस कंडीशन में a और b का मान क्या होगा। ठीक है, आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। तो इसके लिए अपरिमित रूप से अनेक हल, तो अनेक हल होने के लिए हमने जो कंडीशन पढ़ी है उसी कंडीशन को फॉलो करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं किस तरीके से। तो फिर यहाँ पर 2x प्लस 3y बराबर 7 हम इसको इस तरफ लाएंगे और इसको भी इस तरफ लाएंगे। तो पहला समीकरण हमारा बदल जाएगा 2x प्लस 3y, ये प्लस 7 है तो माइनस 7 और बराबर 0, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ से a माइनस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू वाई, ये देखिए अगर हम इसको एक ब्रैकेट में लिखे तो पूरा ब्रैकेट पॉजिटिव है, इधर आएगा तो पूरा ब्रैकेट नेगेटिव हो जाएगा, यानी माइनस में 3a प्लस बी माइनस 2 बराबर कितना 0, समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब अगर हम इसकी कंपेयर करें a1 से तो a1 है 2, b1 कितना है 3 और c1 कितना है माइनस में 7। ऐसे ही a2 कितना है a माइनस बी, b2 कितना है a प्लस बी और c2 कितना है वो है माइनस में 3a प्लस बी और माइनस कितना 2। a1 a2 b1 b2 इस तरीके से हम कंपेयर करना आपने सीखा है। तो फिर अब हम क्या करते हैं, चूंकि समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, इसलिए कौन सी कंडीशन फॉलो होगी आप सबको पता है, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 और बराबर c1 बटे c2। क्योंकि अपरिमित रूप से अनेक हल होने का क्या मतलब है कि ये जो युग्म है समीकरणों के, इनसे बनने वाला अगर हम इनका ग्राफीय निरूपण करें तो जो रेखाएं मिलेंगी वो रेखाएं जो है वो एक दूसरे के ऊपर परस्पर संपाती होंगी, इसलिए x और y के अनेक बिंदु उभयनिष्ठ होंगे, इसलिए x और y के ढेर सारे मान होंगे, तभी हम बोलते हैं अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है, इस कंडीशन। ठीक, अब a1 बटे a2 कितना है हमारा, a1 है 2, इसलिए 2 बटे a2 है a माइनस बी बराबर b1 कितना है 3 और b2 कितना है a प्लस बी, c1 कितना है माइनस में 7 और यहाँ नीचे माइनस में 3 a प्लस बी माइनस 2, माइनस से माइनस कट जाएगा तो 7 बटे 3a प्लस बी माइनस 2 इस तरीके से। ठीक है, अब हम करते क्या है, इन दोनों को सॉल्व करते हैं, एक इक्वेशन बनाते हैं, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर है तो एक इक्वेशन यहाँ से बन जाएगी और एक बार इन दोनों को सॉल्व करके एक इक्वेशन बना लेते हैं, या इन दोनों को सॉल्व करके जैसे भी, क्योंकि तीनों आपस में बराबर है, चाहे तो इसे सॉल्व करके इसी से सॉल्व करके इक्वेशन बनाए, इन दोनों को सॉल्व करके एक समीकरण बनाते हैं, फिर इन दोनों को सॉल्व करके दूसरा, या फिर इन दोनों को सॉल्व करके एक और इन दोनों को सॉल्व करके दूसरा, जैसे भी आपको उचित लगे। तो फिर यहाँ पर हम क्या करते हैं, पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई 2 का इसमें गुणा होगा तो हो जाएगा 2a प्लस दोनों में गुणा होगा तो 2b बराबर इसका जब 3 में गुणा होगा तो 3a माइनस कितना 3b। ठीक, अगर हम इसको इस तरफ लाएं, 3b को इस तरफ लाएं और a को इस तरफ ले जाएं तो 2b प्लस में इस तरफ से जब माइनस आएगा तो प्लस हो जाएगा 3b और बराबर में यहाँ पर 3a है और 2a जब उधर जाएगा तो माइनस में 2a, 2b और 3b मिलकर हो गए 5b बराबर 3 में से 2 जाएगा a, या फिर हम इसी को लिख सकते हैं a बराबर 5b। अभी केवल a और b में रिलेशन आया, a और b का मान नहीं आया है, तो a बराबर 5b यहाँ से हमको मिला।
अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को एक साथ लेकर सॉल्व करते हैं। तो जब इन दोनों को एक साथ लेकर सॉल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई इन तीनों में होगा, 3 का गुणा, तो 3 3 का 9a, प्लस और प्लस का गुणा होता है प्लस 3 और b का गुणा हो जाएगा 3b, प्लस माइनस का गुणा माइनस 3 दूनी कितना 6, और बराबर जब हम 7 से इसमें गुणा करेंगे तो ये 7a प्लस 7b। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, a वाले टर्म को इधर लाते हैं और b वाले टर्म को इधर लेकर जाते हैं, और साथ ही साथ 6 को भी इधर लेकर जाएंगे। तो ये हो जाएगा 9a प्लस 7 इधर आएगा माइनस में 7a बराबर ये प्लस 7b, प्लस 3 भी उधर जाएगा तो माइनस में 3b, माइनस 6 जाएगा तो प्लस में 6, 9 में से 7 जाएगा तो 2a बराबर 7 में से 3b जाएगा तो कितना बचेगा 4b, और प्लस कितना 6। देखिए 2 उभयनिष्ठ है, हर तरफ 2 से भाग कर दीजिए तो यहाँ a बचेगा, और बराबर 2 का पहाड़ा 4 में 2 दूनी 4, और फिर प्लस 2 3 6, यानी दूसरा जो a और b में संबंध है वो a बराबर 2b प्लस कितना आ गया 3। यहाँ a बराबर 5 भी है, यहाँ a बराबर 2b प्लस 3 है। तो इन जो दोनों हमको मिले हैं उनको अगर हम सॉल्व करें, अर्थात अगर हम इस a का मान उठा के सब यहाँ पर रख दें इस a में, तो हो जाएगा 5b, a का मान 5b है ना, तो इसके प्लेस पर अगर हम रखेंगे तो 5b हो जाएगा, बराबर उधर कितना है 2b और प्लस कितना 3, b को इधर ट्रांसफर करिए तो 5b में से 2b घट जाएगा, और बराबर कितना 3, 5 में से 2 जाएगा 3b आएगा बराबर 3, 3 से 3 कटेगा 1, यानी b बराबर कितना 1। अगर b 1 है तो 5 एकम 5, a क्या हो जाएगा, अतः a जो होगा वो 5 गुणे 1 यानी कि कितना 5, तो a आ गया 5 और b कितना आ गया 1, यानी b बराबर 1 और a बराबर 5 के लिए, a बराबर 5 और b बराबर 1 के लिए ये जो समीकरण युग्म है उसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है, आई थिंक आपको बात समझ में आ गई, वेरी गुड। तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया, यानी a और b के मान जो हमें मिले वो इस तरीके से मिले कि a जो है वो 5 है और b जो है वो कितना है 1 है। तो a और 5 और b और 1 के लिए ये जो समीकरण युग्म होगा इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है, आई थिंक आपको बात समझ में आ गई, वेरी गुड। अब नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। सेकंड का जो हमारा सेकंड ऑप्शन है, यानी दूसरे सवाल का सेकंड ऑप्शन, सेकंड का सेकंड क्वेश्चन है, के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म का, के किस मान के लिए, के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के, निम्न रैखिक समीकरणों के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। और समीकरण क्या दिए गए हैं, समीकरण दिया गया है 3x प्लस वाई बराबर 1, जो पहला समीकरण है वो 3x प्लस वाई बराबर 1 है, और जो सेकंड है वो 2k माइनस 1 इंटू यक्स, 2k माइनस 1 फिर ब्रेकेट इंटू यक्स, फिर प्लस k माइनस 1 इंटू वाई, k माइनस 1 इंटू वाई, और बराबर 2k प्लस 1 है, 2k प्लस, इस तरीके से। तो k के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है, समीकरण ये दिए गए हैं। हम इनको क्या करते हैं, ax प्लस by प्लस c में बदलने के लिए जो c वाला टर्म है उसको हम बाई तरफ, तो ये हो जाएगा 3x प्लस वाई माइनस 1 बराबर 0, क्योंकि इधर प्लस है, और ये हो जाएगा 2k माइनस 1 यक्स प्लस k माइनस 1 इंटू वाई, और जब ये इसको हम ब्रैकेट में माने तो लेकर इधर आएंगे तो ये 2k प्लस 1 पूरा ब्रैकेट नेगेटिव हो जाएगा बराबर 0। ये समीकरण 1 और ये समीकरण नंबर 2। अगर हम तुलना करें a1 की, तो a1 कितना है 3, b1 कितना है 1, और c1 कितना है माइनस 1, a2 कितना है 2k माइनस 1, और b2 कितना है k माइनस 1, और c2 कितना है माइनस में 2k प्लस 1। ठीक है, कंपेयर करना हमने सीख लिया हुआ है। अब हमें क्या करना है, युग्म का कोई हल नहीं है, यानी समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, क्योंकि
कोई हल नहीं है। अब अगर कोई हल नहीं है तो कोई हल नहीं होने के लिए हमने कंडीशन क्या पढ़ी है, a1 बटे a2 जो है वो बराबर होता है b1 बटे b2 के, और ये बराबर नहीं होता c1 बटे c2 के। यही तो कंडीशन पढ़ी है, यानी a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2, और ये बराबर नहीं होता c1 बटे c2 के। तो इस तरीके से देखिए, क्योंकि जब इस तरीके का कंडीशन फॉलो होता है तो रेखाएं समांतर होती हैं, और रेखाएं अगर समांतर हैं तो x और y का कुछ भी उभयनिष्ठ मान नहीं होगा। उस कंडीशन में x और y का जब कोई मान नहीं है तो हम बोलते हैं कोई हल नहीं है। ठीक है, अब हम इस यहाँ पर a1 a2 जो है उसको रखते हैं यहाँ पे, तो 3 बटे, इसलिए 3 बटे 2k माइनस 1 बराबर यहाँ से 1 बटे k माइनस 1 बराबर यहाँ से माइनस 1 बटे माइनस में 2k प्लस 1, ये बराबर नहीं है, माइनस से माइनस कट जाएगा। तो अब देखिए यहाँ से कितना आ गया, 3 बटे 2k माइनस 1, यानी 3 बटे 2k माइनस 1 जो है, और फिर बराबर 1 अपान k माइनस 1, 1 अपान k माइनस 1, और बराबर नहीं है, माइनस 1 अपान इतना करेंगे तो माइनस से माइनस कट जाएगा इस तरीके से। ठीक, बस समझ में आ रही है, वेरी गुड। तो बोला है क्या, k के किस मान के लिए, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी 3k माइनस 1 ब्रैकेट में बराबर, यहाँ से क्या हो जाएगा, एक में मल्टीप्लाई होगा तो यही हो जाएगा, तो ये हो गया 3k माइनस 3 एकम 3, और बराबर 2k माइनस 1, यानी कि 2k माइनस 1 का मतलब क्या हो गया, वही चीज 2k माइनस 1 ही रहेगा। अब 2k माइनस 1 को इस तरफ, 3 को इस तरफ ले जाएंगे तो 3k प्लस इधर आएगा, माइनस में 2k हो जाएगा 2k, और फिर माइनस 1 इधर है, माइनस जाएगा तो इधर क्या हो जाएगा प्लस। अब आप देखिए यहाँ पे 3k में से 2k माइनस होगा तो 1k बचेगा, और माइनस 1 प्लस 3 बराबर कितना हो जाएगा, प्लस में 2। ठीक है, यानी माइनस 1 प्लस 3 विपरीत चिन्ह में तो बराबर 2 हो गया, यानी k के किस मान के लिए निम्न समीकरण युग्म में कोई हल नहीं होगा, बराबर 2 के लिए। ठीक है, हम इसको सॉल्व करके देखते हैं कि क्या आता है। तो 1 बटे, यही सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2k और प्लस 1 यहाँ चला जाएगा, और फिर बराबर नहीं है ये वाला निशान लगेगा, फिर k माइनस 1 के, हम इसको इस तरफ लाएंगे, इसको इस तरफ ले जाएंगे, तो जब ये इधर आएगा तो 2k माइनस k हो जाएगा, ये जब इधर जाएगा तो बराबर नहीं है माइनस 1, और प्लस 1 जब उधर जाएगा तो माइनस 1 हो जाएगा, माइनस 1 और माइनस 1 होता है माइनस 2, ये कट जाएगा, यानी k माइनस 2। अगर क्वेश्चन ये k माइनस 2 नहीं हो सकता। ठीक है, तो k के किस मान के लिए, k के किस मान के लिए, बराबर 2, यानी k बराबर 2 के लिए ये जो समीकरण युग्म है, इस समीकरण युग्म का कोई भी हल नहीं होगा। आई थिंक आपको बात समझ में आ गई। ये हमने किया हुआ है बस ये जानने के लिए कि k का मान क्या नहीं हो सकता इस रिलेशन को फॉलो करते समय। तो इस रिलेशन को फॉलो करते समय k का जो मान है वो माइनस 2 नहीं हो सकता। ठीक है, माइनस 2 इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि अगर हम यहाँ माइनस 2 रख देंगे, सॉरी बस इतना समझ लीजिए कि k का मान जो है वो माइनस 2 नहीं हो सकता। ठीक, ठीक है, क्योंकि माइनस 2 अगर रखेंगे तो हो सकता है ये रिलेशन बराबर वाली कंडीशन में आ जाए, और उस कंडीशन को फॉलो करते समय अनंत हल हो जाएगा, इसलिए k का मान माइनस 2 नहीं हो सकता। k का मान क्या हो सकता है, 2 हो सकता है। इस k का मान अगर हम 2 रखेंगे तो समीकरण युग्म जो हमें यहाँ पर मिला उसका कोई भी मान नहीं होगा। आई थिंक आपको बात समझ में आ गई, वेरी गुड। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 हमारा खत्म हो गया, 2 ही ऑप्शन थे उसमें। हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन एवं वज्र गुणन विधियों से हल कीजिए। निम्न रैखिक समीकरण युग्मों को प्रतिस्थापन एवं वज्र गुणन विधियों से हल कीजिए। यानी हमको 2 विधि, प्रतिस्थापन और वज्र गुणन, 2 विधियों से हल करने बोला है। किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं, किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं, यानी जो विधि जल्दी से आंसर देगी वही विधि उपयुक्त हो जाएगी इस क्वेश्चन के लिए।
हर क्वेश्चन के लिए अलग अलग विधियां उपयुक्त हो सकती हैं। अगर इस क्वेश्चन के लिए प्रतिस्थापन जल्दी से हो जा रहा है तो प्रतिस्थापन विधि उपयुक्त होगी, अगर वज्रगुणन से जल्दी आ जा रहा है तो वज्रगुणन। ठीक है, तो फिर 8x प्लस 5y बराबर 9 और दूसरा जो समीकरण है वो 3x प्लस 2y और बराबर है 4। हम दोनों में जो अचर पद है उनको बाईं तरफ लेकर जाते हैं तो ये हो जाएगा कितना 8x प्लस 5y माइनस 9 और बराबर 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और ये हो जाएगा 3x प्लस 2y इधर आएगा तो माइनस 4 बराबर 0, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब हमको क्या करना है, हमको प्रतिस्थापन और वज्रगुणन विधि, तो सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि सॉल्व करते हैं। तो पहली विधि हमको क्या लगानी है, प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि में हमने सीखा है कि किसी भी समीकरण से x या y का मान निकाल के दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित करते हैं। तो हम क्या करते हैं, समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करते हैं। तो प्रतिस्थापित करने पर देखते हैं क्या आता है। तो यहां से जब हम x का मान निकालेंगे तो बाकी सबको इस तरफ भेजेंगे तो ये 3x बराबर इधर रहेगा। ये देखिए 4 माइनस में प्लस हो जाएगा, ये प्लस उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा। 3 से भाग करेंगे तो x बराबर कितना आएगा, 4 माइनस 2y बटे कितना 3, ये x का मान। इसी x का मान अगर हम समीकरण 1 में ट्रांसफर करेंगे तो 8 गुणे x के प्लेस पर कितना हो जाएगा, 4 माइनस 2y बटे कितना 3 और धन कितना 5y। ठीक है, और माइनस 9 बराबर कितना 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 8 जब अंदर जाएगा तो 8 चौके कितना हो जाएगा 32 माइनस 8 दूनी कितना हो जाएगा 16, क्योंकि जितने रहते सब में मल्टीप्लाई होता है, और बटे कितना 3 और प्लस 5y। 9 को इधर भेज दीजिए तो बराबर हो गया 9। इसके नीचे एक मानिए, तिरक गुणा करके हर बराबर कर लीजिए तो ये हो जाएगा 32 माइनस 16y और 3 और 5 का गुणा होता है 15, तो ये 15y और बटे 3, 3 उधर जाएगा तो 3 नवा कितना हो गया 27, बटे 3 रहेगा तो बराबर के दूसरी तरफ गुणा हो जाएगा, है ना। अब देखिए 32 को इस तरफ भेज दीजिए और 16 माइनस में और प्लस 15 तो माइनस में y बचेगा बराबर 32 जब उधर जाएगा तो 27 में से घट जाएगा क्योंकि प्लस है। अब 27 में से 32 जाएगा तो 7 कितना आएगा 5, 12 में से 7 गए 5, वो भी माइनस में, तो माइनस y बराबर माइनस 5, y से माइनस कट जाएगा तो y बराबर कितना आ गया 5, y बराबर कितना आ गया 5। अब इस y का मान अगर हम यहाँ रखें तो x बराबर कितना आएगा 4 माइनस 5 और 2 का गुणा होता है 10 और बटे कितना 3, माइनस 10 प्लस 4 माइनस 7 हो जाएगा और बटे 3 यानी माइनस 7 बटे 3। तो x का क्या मान आ गया माइनस 7 बटे 3। तो इस तरीके से हमने देखा जो x है वो माइनस में 7 बटे 3 है और जो y है वो कितना है 5। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। तो अगर हम y बराबर 5 और x बराबर माइनस 7 बटे 3 रखें तो 8 गुणे माइनस में 7 बटे 3 प्लस 5 गुणे y का मान कितना है 5 है। अब देखिए 8 सत्ते 56 माइनस 56 हो जाएगा और बटे कितना 3 और 5 बचे हो गया 25, 3 से यहाँ गुणा होगा तो 25 3 75 माइनस 56 प्लस 75 और बटे कितना 3, 15 में से 6 गए 9 और 15 में से 6 गए 9 और 6 में से 5 गए 1। इसका मतलब हमने रॉन्ग कर दिया है कहीं, फिर से चेक कर लेते हैं एक बार। तो ये देखिए 3x प्लस 2y बराबर 4, 8x प्लस 5y बराबर 9, 3x प्लस 2y बराबर 4, 3x प्लस 2y बराबर 4। ठीक है, 8x प्लस y, यहाँ से जब हमने x का मान निकाला समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 से हमने x का मान निकाला तो 3x बराबर ये माइनस इधर जाएगा प्लस फिर माइनस 2y। ठीक है, x बराबर जो होगा वो 4 माइनस 2y बटे 3 होगा, ये भी ठीक है। समीकरण 1 में जब हमने मान रखा तो 8 गुणे x यानी 4 माइनस 2y बटे 3, ये भी ठीक है। प्लस 5y माइनस 9 को उधर भेज देंगे तो प्लस हो जाएगा। फिर 8 चौके होता है 32 माइनस 8 दूनी होता है 16y बटे 3 और प्लस 5y बराबर 9, तो 5 3 15 हो गया, माइनस 16 प्लस 15 माइनस y 32 उधर जाएगा तो माइनस में हो गया और यहाँ कितना बचा 5 यानी y बराबर 5।
y की वैल्यू तो सही है, फिर x बराबर कितना है 4 माइनस 5 दूनी 10, एक सेकेंड 10 में -10 और +4 -7 नहीं होता, ये होता है +4 -10 -6, ठीक है, ये हो गया -6, तो 3 दूनी 6 यानी कि -2, तो फिर x का मान कितना आ जाएगा -2। आप इस तरीके से आंसर को रखकर चेक कर लीजिएगा तो आप राइट ही करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं, तो 8 दूनी 16 -16 हो जाएगा, प्लस 5 बचे 25 और 25 में से 16 जाएगा 9 आ जाएगा, तो हमारा आंसर राइट हो गया। तो इस तरीके से हमने प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कर लिया। प्रतिस्थापन विधि से x बराबर -2 और y बराबर कितना आ गया 5 आ गया। अब हम क्या करते हैं, वज्र गुणन विधि से सॉल्व कर, आपने इसको देखा समझ में आ गया होगा। प्रतिस्थापन विधि से हमने इतने स्टेप में हमने सॉल्व कर दिया, ठीक है। अब देखते हैं क्या वज्र गुणन विधि इससे जल्दी आ जाती है, अगर आ जाती है तो ठीक, और नहीं आती है तो फिर यही उपयुक्त है। वज्र गुणन के लिए हम क्या करते हैं, a1 बराबर b1 बराबर 5 और c1 बराबर -9, क्योंकि कंपेयर करना होता है। फिर a2 जो है वो है 3, b2 जो है वो है 2 और c2 कितना है -4, ठीक है। ठीक, आंसर x बराबर -2 आया था वहां पे जब हमने सॉल्व किया था प्रतिस्थापन से, और y बराबर कितना 5, यहाँ भी आंसर वही आएगा, बस केवल विधि अलग है। तो वज्र गुणन विधि, कौन सी विधि, दूसरी विधि है वज्र गुणन विधि। तो वज्र गुणन विधि अप्लाई करते हैं तो देखते हैं क्या होता है। तो वज्र गुणन के लिए मैंने आपको बताया था x बराबर y बराबर 1 x बटे y बटे इस तरीके से, और फिर b1 से शुरू करते हैं, b1 b2 c1 c2 c1 c2 a1 a2 a1 a2 और b1 b2, ठीक। इसका मल्टीप्लाई माइनस, मल्टीप्लाई करके इसको माइनस, फिर मल्टीप्लाई इसका मल्टीप्लाई, तो x जो होगा x बराबर कितना आ जाएगा, ये चीज यहाँ, इसको भी यहाँ और इसको भी यहाँ लिखते हैं, ठीक है। अब x बराबर कितना आ जाएगा, जब ये चीज यहाँ जाएगा तो b1 c2 माइनस b2 c1 और बटे a1 b2 माइनस a2 b1, और y बराबर कितना आ जाएगा c1 a2 माइनस c2 a1 और बटे नीचे वही रहेगा a1 b2 माइनस a2 b1। तो x ये है और y ये है। x बराबर कितना आ जाएगा, b1 कितना है 5, c2 कितना है -4 माइनस b2 कितना है 2 और c1 कितना है -9 बटे a1 कितना है 8, b2 कितना है 2, a2 कितना है 3, a2 है 3 और फिर b1 कितना है 5, तो 5 चौके कितना हो गया 20, यानी -20, माइनस और माइनस हो गया प्लस, 9 दूनी कितना 18 और बटे 8 दूनी कितना 16 और -3 बचे 15, -20 प्लस 18 कितना हो जाएगा -20 प्लस 18, -20 प्लस 18 तो माइनस में 2 और -16 प्लस 16 -15 तो माइनस में 1, ये इससे कट जाएगा और ये बराबर x, यानी x बराबर कितना 2, x बराबर कितना आया 2, जबकि x बराबर -2 चाहिए। फिर से एक सेकंड, ये -20 है, b1 c2 माइनस b2 c1, थोड़ा सा इसमें ध्यान रखिएगा, b1 c2 माइनस b2 c1 और अपन a1 b2 माइनस a2 b1, b1 है हमारा 5 तो ये हो गया 5, b1 5 हो गया, और फिर c2 है -4, ठीक है, और फिर b2 है 2 और c1 कितना है -9, ये भी सही है। तो 5 चौके हो गया 20 -20, एक सेकेंड 16 में से 15 जाएगा तो +1 आएगा, ये -2, यानी x बराबर -2, ठीक है। 16 में से 15 जाएगा तो 1 आएगा, -1 नहीं, तो x बराबर हो गया -2, ठीक। तो x बराबर कितना हो गया -2। y का मान अगर हम निकालना चाहें तो y बराबर कितना होगा, यहाँ से c1 a2, c1 है -9 और a2 है 3, फिर माइनस c2 a1, c2 है -4 और a1 कितना है a1 8 और बटे नीचे वाली चीज देखिए सेम है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं 16 -15 1 डायरेक्ट लिख सकते हैं, टाइम बचेगा, -9 × 27 हो गया और माइनस माइनस प्लस 8 चौक कितना हो गया 32, 27 में से 32 में से 27 घटेगा क्योंकि विपरीत चिन्ह है, तो यहाँ y बराबर 5, तो y बराबर कितना आ गया 5। तो आंसर में x बराबर हो गया -2 और y बराबर कितना हो गया 5।
x बराबर -2 और y बराबर कितना 5। अब आप खुद बताइए ये विधि ज्यादा आसान थी इसके लिए कि वो विधि, जो आपको अच्छी लगे वही उचित हो जाएगा, वही आप लिख दीजिएगा। ठीक है, ठीक, वेरी गुड। तो इस तरीके से हमने आज एक्सरसाइज 3.5 का सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।